जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि जो लोग साधनाएं करते हैं, मंत्र जाप करते हैं या अत्यधिक पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं, तो उनकी वो पूजा प्रेत पूजा कब बन जाती है, और प्रेत पूजा को कैसे समझा जा सकता है कि जो हम साधना कर रहे हैं इस साधना को कोई देवी देवता स्वीकार कर रहे हैं या कोई प्रेत स्वीकार कर रहा है, और यदि इस प्रकार की कोई गलती आपसे हो गई है तो उसका समाधान क्या है, कारण क्या है, और उससे हम अपना पीछा कैसे छुड़ा सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी साधना क्षेत्र के विषय में और प्रेत पूजा के विषय में, उसके कारण उपाय समाधान के विषय में। तो वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना, जानकारी बहुत खास है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना जिससे कि अन्य लोग ऐसी परिस्थिति से जूझ रहे हों तो उन्हें मार्ग मिल जाए और उन्हें समझ में आए कि गलती कहां पे की थी और कैसे की थी और उसका समाधान क्या है। तो वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर देना, कमेंट में जय माता दी लिखना। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देवी साधना और प्रेत पूजा का गूढ़ रहस्य क्या है? शास्त्रों में कहा गया है देवी देवताओं की उपासना, साधना, अनुष्ठान शुद्धि, श्रद्धा और गुरु के मार्गदर्शन से ही फल प्रदान करती है। ललिता सहस्त्र नाम में मां को भक्तानुग्रह कारिण्य नमः इस नाम से संबोधित किया गया है। इसका अर्थ है कि मां भक्त की श्रद्धा देखकर ही अनुग्रह करती हैं, भाव देखकर ही अनुग्रह करती हैं। लेकिन जहां शुद्धि और श्रद्धा टूटे वहां देवी और देवता नहीं आते, और वहां पर बीच की शक्तियां जैसे भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, बेताल ये शक्तियां कब्जा कर लेती हैं। साधना कब प्रेत पूजा में बदलती है? तो ज्यादातर यदि आप शुद्धि का ध्यान नहीं रखते तब भी प्रेत पूजा का कारण बनती है आपकी साधना, और मंत्रों का अशुद्ध उच्चारण आपको प्रेत शक्ति से जोड़ देता है। जैसे कि ये बीज मंत्र है क्लिम, तो इसको बोला जाएगा क्लिम, तो ये बीज मंत्र मां काली, भगवान कृष्ण और कामदेव की शक्ति को आकर्षित करता है। बीज मंत्र में सूक्ष्म ध्वनि बहुत मायने रखती है, लेकिन कोई व्यक्ति क्लिम की जगह क्लीम या कलीम इस तरह से बोलता है तो इस प्रकार की ध्वनि पर प्रेत चेतना बैठती है, क्योंकि ये मां काली या भगवान कृष्ण या कामदेव का बीज नहीं रहता। उनका बीज ये तब रहेगा जब आप बोलोगे क्लिम क्लिम, लेकिन क्लीम बोल रहे हो तो ये उनका बीज तो नहीं रहता। तो इस बीज पर प्रेत चेतना बैठती है। जो देवी देवताओं और मनुष्यों के विपरीत चीजें होती हैं वो प्रेत उन पर अपना अधिकार समझ लेते हैं। जैसे कि मैं पहले भी अपनी कई वीडियो में बता चुका हूं कि जो व्यक्ति की तरफ से वेस्ट होता है उसको ही प्रेत ग्रहण करते हैं। जैसे हाथ से छूटाने वाला, उसको व्यक्ति नहीं खा सकता तो उसको प्रेत खाते हैं। इसीलिए कहा जाता है ज्यादा फैलाओ मत, टपकाओ मत, क्योंकि जहां ज्यादा फैला फैला के भोजन किया जाता है वहां प्रेत शक्ति टिक जाती है, क्योंकि उन्हें भोजन मिल जाता है। लेकिन यदि आपने कहीं स्वच्छता से भोजन परोस के रखा है और फिर आप कोई कहे कि इसको प्रेत ग्रहण कर लेगा, तो नहीं कर सकता। जब तक वो आपकी तरफ से वेस्ट नहीं होगा, आप अपनी तरफ से नहीं दोगे, तब तक कोई ग्रहण नहीं करेगा। लेकिन जब आप गलती करते हैं उस गलती के कारण प्रेत शक्ति आकर्षित होती है। तो उसी प्रकार से मंत्र से जो वाइब्रेशन निकलती है, यदि आप बोल रहे हो क्लिम, तो ये सीधा मां काली या भगवान कृष्ण या कामदेव की शक्ति को आकर्षित करेगा। लेकिन अगर उसी मंत्र का स्वर गलत है, उसकी तरंगें अशुद्ध हो गई, तो उसको प्रेत शक्ति ग्रहण करती है। इसीलिए बिना दीक्षा के साधना करना खतरनाक साबित होता है। ऐसे ही कहीं से नेट से या कहीं से भी उठा के मंत्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसने कहा है उसके स्वर में भी गलती हो सकती है। तो उसी प्रकार से फिर आप करोगे तो वो देवीय शक्ति को आकर्षित करने की बजाय वो प्रेत शक्ति को आकर्षित कर लेता है। ऐसा नहीं है कि मंत्र गलत है, लेकिन थोड़ी सी त्रुटि उस मंत्र के अर्थ का अनर्थ कर देती है। साधक के मानसिक भाव पर यह डिपेंड करता है कि वो प्रेत शक्ति से जुड़ेगा या देवीय शक्ति से। यदि साधक साधना करते वक्त वासना, लोभ, किसी से बदला लेने की भावना या क्रोध के साथ साधना करता है या किसी भी प्रकार का लोभ लालच रखता है, तो देवी देवता नहीं आते। ये मैं स्पष्ट बता देता हूं, क्योंकि शास्त्र कहता है यद भावम तद भवति, जैसा भाव वैसा फल। तामसिक भाव तो तामसिक ही शक्तियां आएंगी, जैसे भूत, प्रेत, पिशाच, यही आपके तरफ खिंचेंगे। जो आपकी मनोस्थिति होगी उसी प्रकार की मनोस्थिति वाली शक्ति आपकी तरफ आकर्षित होती है। शुद्धि का अभाव होना, बिना स्नान किए, बिना आसन के, बिना किसी नियम के जब कोई साधना की जाती है, बहुत से लोग कहते हैं कि क्या संकल्प जरूरी है?
क्या आसन जरूरी है? क्या माला जरूरी है? हाँ जरूरी है, यदि आप साधना कर रहे हैं। प्रेम में कुछ आवश्यक नहीं, लेकिन साधना का अर्थ होता है खुद को साधना, उस शक्ति को साधना, तो वहां नियम बहुत जरूरी हैं। और जब आप इनका ध्यान नहीं रखते हैं तो आपके वातावरण की जो नकारात्मक ऊर्जा हैं वो साधक से जुड़ जाती हैं। खास करके यदि घर में नकारात्मक वस्तुएं हों, जैसे मांस, मदिरा, या घर में गाली गलौज होती हैं, या किसी की निंदा होती है, बुराइयां होती हैं, तेज आवाज में बोला जाता है घर में, तो ऐसे स्थान पर प्रेत पहले से ही उपस्थित होते हैं और आपकी एक गलती उनको आमंत्रण दे देती है। गलत जगह का चुनाव करना ये भी आपकी साधना से आप प्रेत को आकर्षित कर सकता है। जैसे बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है, जिनकी अघोर दीक्षा नहीं हुई है, समसानिक दीक्षाएं नहीं हुई हैं, और ऐसे व्यक्ति किसी के कहने पर शमशान में जाके साधना करने लगते हैं या पूजा करने लगते हैं, तो ऐसे लोगों को भी प्रेत शक्तियां घेर लेती हैं, क्योंकि उनका कोई ऑरा नहीं होता है और कोई उनके गुरु नहीं होते उनकी सुरक्षा के लिए, और सही मार्गदर्शन नहीं होता, और जहां गलती वहां प्रेत शक्ति का प्रहार। और समसानिक साधना का प्रभाव भी बहुत तेज होता है। जितना आप घर पे बैठ के जो साधना कर रहे हैं, जिस मंत्र को कर रहे हैं, उसका प्रभाव इतना नहीं होगा जितना आप शमशान में बैठ के करोगे, 1000 गुना फल होता है उसका। लेकिन सही मार्गदर्शन हो तब ठीक है, नहीं तो गृहस्थ व्यक्ति को घर में ही बैठ के साधना करनी चाहिए, सही नियम, श्रद्धा और भक्ति के साथ, सही विधि के साथ और किसी के मार्गदर्शन में। यदि कोई साधक तैयार नहीं है और वो शमशान में साधना करने के लिए चला गया तो उसे प्रेत घेर लेते हैं। और यही कारण है कि शमशान साधना बिना गुरु के संरक्षण में नहीं की जाती। प्रेत पूजा के लक्षण क्या हैं? यदि किसी से ये गलती हो रही है तो कैसे जान सकते हैं कि वास्तव में प्रेत ने हमारी साधना को लिया है या देवीय शक्ति ने हमारी साधना को ग्रहण किया है? तो लक्षण सुन लीजिए। जब साधना प्रेत पूजा में बदलती है तो साधक और उसके घर परिवार पर यह संकेत दिखाई देते हैं। सबसे पहले शारीरिक लक्षण बताता हूं। लगातार थकान रहती है ऐसे व्यक्तियों को जिनकी साधना गलत डायरेक्शन में है। चेहरा काला पड़ने लगता है, अचानक सिर दर्द होता है और नींद नहीं आती रात रात भर। कारण कुछ नहीं होता लेकिन नींद नहीं आती। मानसिक लक्षण क्या दिखाई देते हैं? अजीब सा डर लगना अपने आसपास, भय लगना, बिना कारण के गुस्सा आना, साधना करते समय बार बार मन में भटकाव होना, ये मानसिक लक्षण है। जहां आप उस साधना को कर रहे हैं उस जगह के लक्षण बताता हूं, उस स्थल के लक्षण क्या होते हैं, वहां से आप कैसे पता कर सकते हैं। आपका जो दीपक साधना में अखंड चल रहा था उसका अचानक बुझना, आपकी अगरबत्ती या धूप बत्ती का अचानक उल्टी दिशा में मुड़ जाना। धूप बत्ती या अगरबत्ती यूं सीधी होती है लेकिन अचानक से वो मुड़ जाना और भगवान की तरफ नहीं उल्टी दिशा में मुड़ जाना, कि मानो कोई और बैठ के उसकी जो सुगंध है उसको ग्रहण कर रहा है। सड़े हुए मांस जैसी अजीब गंध आना पूजा स्थल के पास, पूजा स्थल के पास होने वाले लक्षण हैं यदि आपकी साधना गलत जा रही है। परिवार पर इसका क्या असर पड़ता है? जब आप साधना कर रहे हैं और आपके घर में लड़ाई झगड़े बढ़ गए, या बिना कारण आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इतना बीमार हो गया कि आप अपनी साधना को बीच में छोड़ने की सोच रहे हैं, या आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं जो रात को डर रहे हैं और डर के मारे जोर जोर से रात के समय रो रहे हैं, तो ये पारिवारिक असर भी जानकर आप समझ सकते हैं कि साधना आपकी गलत है। देवी साधना और प्रेत साधना का सूक्ष्म अंतर मैं आपको बताता हूं। तो जब हम साधना करते हैं और उस साधना को हम जिनके लिए कर रहे हैं उनकी शक्ति या वो देवी देवता स्वीकार कर रहे हैं, तो एकदम से हमारे शरीर में हल्कापन आ जाता है। परिवार का जो माहौल है वो बहुत हल्का हो जाता है, लाइट फील होता है हमें। तो समझो कि देवी देवता तक हमारी साधना या मंत्र जब पहुंच रहा है। घर में एक शांति होती है, खुशनुमा माहौल बन जाता है, आनंदित तो होते हैं लोग। बाहर के भी लोग यदि आपके घर में आते हैं तो वो खुद कहते हैं कि आपके घर में आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है। पहले कुछ अलग था लेकिन इस बार हम आए थे आपके घर तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था, हमारा मन लग रहा था। और अपने अंदर एक ऊर्जा का महसूस होना, एक ऐसी ऊर्जा जो आपको हर पल आनंदित कर रही है, ये लक्षण है कि आपकी साधना सही डायरेक्शन में है। और जब प्रेत उस साधना को लेने लगता है तो क्या लक्षण है? शरीर का भारी रहना। अब कुछ लोग यहाँ ये भी सोच सकते हैं कि थकान की वजह से हो रहा है, लेकिन मैं बता चुका हूं कि देवीय शक्ति जब जुड़ती है तो वो थकान नहीं देती, वो हल्कापन देती है। फूल जैसा शरीर हो जाता है, हर काम को करने का मन करता है। एक एक व्यक्ति ऐसा है कि 9-9, 10-10 दिन के जब फास्ट रखता है तो कुछ भी नहीं खाता पीता, उसे खाने पीने की इच्छा ही नहीं होती और हर काम को करता है भाग भाग के, दौड़ दौड़ के। लेकिन यदि प्रेत शक्ति आपकी उस साधना को ग्रहण कर रही है तो शरीर में आलस्य और भारीपन आ जाएगा।
डर और बेचैनी का माहौल होगा आपके आसपास, एक भ्रम की स्थिति बन जाएगी, स्वप्न भी आपको ऐसे आएंगे जो भ्रमित करेंगे, और अंधकार की अनुभूति होगी। आपको उस ऊर्जा का, आपको साधना का कोई अपने अंदर ऊर्जा पुंज महसूस नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं हमारे साथ ये क्या हो रहा है, ये साधना कब पूरी होगी। अब मैं बताता हूं कि हमें कैसे बचाव करना चाहिए और इसका क्या समाधान है। यदि हमारी किसी भूल के कारण, किसी नियम भंग होने के कारण यदि हमारी साधना की डायरेक्शन बदल गई है, तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो देखिए, साधना से पहले की सुरक्षा बता देता हूं। जैसे कि आपकी साधना चल रही है, 2-4 दिन ठीक चली थी, लेकिन अब आपको प्रेत वाले लक्षण दिख रहे हैं, तो आपको क्या करना है। जब भी आप जाप करने बैठे, चाहे आप सुबह करते हैं या शाम को करते हैं, तो अपने पूजा स्थल को सबसे पहले पवित्र करें। गंगा जल के छींटे लगाएं, गौमूत्र हो तो गौमूत्र के छींटे लगाएं, और एक तुलसी का पौधा वहां स्थापित कर लें। इससे वहां की जो नकारात्मकता होती है वो हटती है। और शुद्ध घी का दीपक जला के इस मंत्र को बोलिए 5 या 7 बार। इसका अर्थ क्या है इस मंत्र का? इसका अर्थ है कि हे भूत प्रेत, आप सब दूर हटो, मेरे आसपास यहाँ केवल देवीय शक्ति रहे। तो इसलिए 5 या 7 बार इस मंत्र का जरूर जाप करें। उसके बाद अपने मुख्य जो साधना मंत्र है, जिसको जाप आप कर रहे हैं, उसका जाप करें। साधना में सावधानी आपको क्या रखनी है, हमेशा नियम से जाप करो। माला, आसन, नियम और एक ही समय निश्चित करें। प्रत्येक दिवस एक ही समय पर मंत्र जाप करें, और अपने आहार को सात्विक रखें, और जितना हो उतना मौन रहने की कोशिश करें। ये आपको वाक सिद्धि में भी मदद करती है। जितना आप कम बोलोगे, जितना आप सत्य बोलोगे, उतना ही आपको वाक सिद्धि जल्दी मिलती है। बिना गुरु दीक्षा के गुप्त साधना या शमशान साधना कभी मत करो। यदि गलती से कोई प्रेत पूजा हो गई हो, तो उसका क्या समाधान है? तो उसका समाधान है कि जब आपको समझ में आ जाए, तुरंत उसी दिन से 3, 5, 7, 11 जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो, उतनी हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ कर दो। और ओम क्रीम कालिकाय नमः, इसकी 11 माला प्रतिदिन करो 21 दिन तक, तो भी आपकी नेगेटिविटी रिमूव होगी जो साधना से आमंत्रित हुई है। घर में गूगल और कपूर इनकी धुनी दो रोज, या फिर 21 दिन तक ओम नमः शिवाय का जाप 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को करो। शिव की उपस्थिति प्रेत ऊर्जा को तुरंत नष्ट करती है। देखिए, गूढ़ रहस्य क्या है, क्यों देवीय शक्ति से पहले प्रेत आते हैं। देखिए, शक्ति साधना में माँ या देवी देवता तुरंत नहीं आते हैं। पहले आपके आसपास के वातावरण की स्थानीय ऊर्जाएं, मतलब जिस स्थान पे आप बैठे हैं, आपके उस स्थान से लेके जो मुख्य शक्ति की आप साधना कर रहे हो, उन तक के बीच में जो भी ऊर्जाएं हैं, चाहे वो नकारात्मक हो चाहे वो सकारात्मक हो, और विशेष करके नकारात्मक ऊर्जाएं, प्रेत, पिशाच और आसुरी शक्तियां आकर्षित होकर साधक की परीक्षाएं लेती हैं। और इस समय पे यदि साधक डगमगाया तो वो उस पर कब्जा कर लेती हैं। और यदि साधक अड़ग रहा, भयभीत नहीं हुआ, बीच में साधना को छोड़ के नहीं भागा, डरा नहीं और नियम पूर्वक साधना करता रहा, तब देवीय शक्ति प्रकट होती है और जो भी समस्या थी सब शांत हो जाती है और भक्त केवल आनंदित रहता है फिर। और यही कारण है कि शास्त्रों में साधना को एक युद्ध कहा गया है। जब आप साधना क्षेत्र में कदम रखते हो तो आप समझिए कि आपने रणभूमि में कदम रख दिया। वहां आप अपने कर्मों से भी लड़ते हैं, अपने श्रापों से भी लड़ते हैं, नजर दोष से भी लड़ते हैं, प्रेत शक्तियों से भी लड़ते हैं, पितृ दोष से भी लड़ते हैं, और जो भी आपकी कुंडली के ग्रह दोष हैं आप उनसे भी लड़ते हैं। सबको हराकर आप देवीय शक्ति की ओर अग्रसर होते हैं, तब अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। और युद्ध क्षेत्र में सभी प्रकार के दुश्मनों से सामना करना पड़ता है, चाहे कोई बहुत बलवान हो चाहे कोई छोटा मोटा हो, सबको हराते हुए आप उस मुख्य शक्ति तक पहुंचते हो और तब देवीय शक्तियों का द्वार खुलता है। देखिए, देवी देवताओं की साधना और प्रेत पूजा के बीच में सिर्फ साधक को छोटी सी दूरी तय करनी होती है। बहुत छोटा सा एक काम करना होता है, क्या? भाव शुद्धि और जो मंत्र जाप कर रहे हैं उसकी शुद्धता, बिना गलती के। यदि आप इस प्रकार करते हैं तो आपकी साधना केवल देवीय शक्ति ही ग्रहण करेगी। लेकिन आप नियम भंग करते हैं, आप साधना में बार बार नियमों को तोड़ते हैं, गलत आचरण को अपनाते हैं, तामसिक आहार ग्रहण करते हैं, आप उन कार्यों को करते हैं जो जिस देवी देवता की आप साधना कर रहे हो उनके विपरीत है, तो ये साधना देवीय साधना से हटके प्रेत पूजा बन जाती है। देखिए, देवीय साधना हमेशा कल्याणकारी होती है, लेकिन प्रेत पूजा हमेशा विनाशकारी होती है, चाहे वो किसी भी रूप में की जाए,
चाहे आप देवी देवता समझ के कर रहे हैं, लेकिन वो आपका विनाश ही करेगी। जैसे कोई एक व्यक्ति होता है, यदि उसका स्वभाव ठीक नहीं है तो चाहे वो आप उसको कितना भी प्रसन्न करो, आपकी छोटी सी गलती पे वो आपको बहुत कुछ सुना सकता है और बहुत कुछ आपके लिए बुरा बोल सकता है। उसी प्रकार की देवीय शक्ति होती है। देवीय शक्ति आपका कभी अनहित नहीं करती। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी साधना गलत हो गई, उस देवी देवता ने हमारे साथ ऐसा कर दिया। देवी देवता आपका कभी अनहित नहीं करते, वो आपके लिए कल्याणकारी ही सिद्ध है। लेकिन आपकी यदि गलती हुई है उस साधना में, वहां आपको परेशानी देने वाली प्रेत शक्ति है, क्योंकि आपकी साधना ने प्रेत पूजा का स्वरूप ले लिया आपके नियम भंग करने पर। तो यहाँ देवी देवता दोषी नहीं है, यहाँ आपके नियमों की कमी है, आपकी शुद्धि की कमी है, आपके भाव की कमी है और आपके आचरण की कमी है, जिस कारण से देवीय साधना प्रेत पूजा में परिवर्तित हुई। इसलिए हर एक साधक को यह समझना चाहिए कि साधना करना कोई खेल नहीं है। हर कोई देखो आज साधना करने बैठ जाता है, जिसने कभी ढंग से पूजा भी नहीं की लगातार, वो व्यक्ति कहते हैं हम साधना करना चाहते हैं। अरे भाई, पहले 6 महीने साल भर लगातार भक्ति तो कर लो, पहले खुद को तो साध लो, शक्ति को तब साधना। अपना तो नियम कोई साध नहीं पा रहा है, हजार चीजें बता देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं मिलता, हम ये नहीं कर पाते, हम वो नहीं कर पाते। जब आप खुद को नहीं साध पा रहे हो तो शक्तियों को क्या साधोगे? तो ये कोई खेल नहीं है या कोई ट्रेंड नहीं है, ये बहुत ट्रेंड बन गया है। एक तो साधना करना, एक गुरु बनाना, ये बहुत ट्रेंड बन गया है और फिर इंसान भटकते हैं दर दर। ये खेल नहीं, ये अत्यंत गंभीर विज्ञान है। साधना भी विज्ञान है। जिस प्रकार से वैज्ञानिक जब खोज करते हैं, उनकी छोटी सी त्रुटि बहुत कुछ बिगाड़ सकती है, उसी प्रकार से आपकी साधना में की गई छोटी छोटी गलतियां आपको उसका दुष्परिणाम भी दे सकती हैं। और बदनाम कौन होता है? देवी देवता, कि देवी देवताओं ने ये कर दिया, उस देवता की पूजा ये मत करना, उसकी वो मत करना। तो ये कहीं ना कहीं हमारे आलस्य, हमारे अधूरे भाव और हमारे आचरण के कारण हमें इस प्रकार के परेशानियों से गुजरना पड़ता है। तो यदि आप साधक हैं और आप साधना करते हैं और आपके साथ कुछ ऐसा उल्टा सीधा हो रहा है, तो इस वीडियो से आपको समझ में आएगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं और आपको क्या करना है। और किसी कारणवश आपको पहले नहीं पता था, इस कारण से कोई गलत शक्ति आपसे कनेक्ट हो गई है, तो मैंने आपको जो बताया है, या तो ओम नमः शिवाय का जाप आप लगातार कीजिए 21 दिनों तक, दोनों हाथों में कपूर लौंग लेके 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम को, इससे आपकी उस ऊर्जा का विसर्जन होता है। दूसरा, ओम क्रीम कालिकाय नमः, इस मंत्र की आप 11 माला प्रत्येक दिन करो 21 दिन तक। इससे भी आपकी जो काली ऊर्जाएं हैं, भगवती महाकाली, उनको आपसे दूर करती हैं। अपने देवीय स्थल को पवित्र करने के लिए जो बताया है मंत्र, उस मंत्र का 7 बार घी का दीपक जला के जरूर जाप करो। इससे आपके पूजा स्थल की नकारात्मकता दूर होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। जो भी आपको समस्याएं आ रही थी, इस वीडियो से आपको उसका समाधान मिल गया होगा। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललिताम्बिका।